अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर ट्रायंगल्स क्लास 10th। तो यहाँ पर है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या उसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ये क्या है? तो ये अप्लाई होती है एक ट्रायंगल में। सपोज अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में इसके तीन साइड्स होते हैं, तो किसी ट्रायंगल में हम एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे किसी भी साइड को, जैसे बी सी को, ए बी और ए सी को। तो किसी भी साइड को हम एक लाइन ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज डी ई, इट इज पैरेलल टू बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमने एक लाइन ड्रा की है बी ई, इट इज पैरेलल टू बी सी। हम यहाँ पर ए डी जो लाइन यहाँ पर ए डी साइड है, इसको भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं ए सी को। लेकिन यहाँ पर हमने जो बी सी साइड है, इसी को हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है डी। तो अगर हम किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू एनी साइड, किसी भी साइड को, तो जो लाइन होती है जो पैरेलल ड्रा करते हैं, ये बाकी दो साइड्स को डिवाइड करते हैं इन द सेम रेशियो। जैसे डी यहाँ पर पैरेलल है बी सी को, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो फिर यहाँ पर बचते हैं ये दो साइड्स ए बी और ए सी। तो ये डी जो है ये ए बी और ए सी को डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स ए डी अपॉन बी डी, यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी, दिस ए डी अपॉन बी डी, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई upon AC. That means this DE divides these two sides in the same ratio. That means this AD upon BD it is equal to AE upon EC. यहाँ हम लिख सकते हैं BD, अगर यहाँ से शुरू करेंगे BD upon AD, तो यहाँ से भी शुरू करना पड़ेगा नीचे से। So BD upon AD is equal to CE upon AC. This is known as basic proportionality theorem. या अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ड्रा करेंगे साइड ए बी को, जैसे ऐसे दिस, तो नाम रखेंगे डी ई। नाउ डी इज पैरेलल टू ए बी, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है डी पैरेलल टू ए बी। तो डी इस वक्त पैरेलल है ए बी को, तो दैट मीन्स इसको छोड़कर जो बाकी दो साइड्स बचते हैं, ये डी इन दो को डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इट इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। तो हमने यहाँ पर शुरू किया ए ई अपॉन ई सी, तो यहाँ से भी शुरू करेंगे ऐसे। अगर यहाँ से आएंगे सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई दैट इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। दिस इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन तभी अप्लाई होती है जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसी को, किसी भी साइड को, तो बाकी दो साइड्स को ये डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो। दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थ्योरम क्या है? इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू वन साइड, किसी भी साइड को, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जो लाइन ड्रा करेंगे जो वो बाकी दो साइड्स को टच करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दैट मीन्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। जैसे हमने ड्रा किया लाइन ए बी को, तो जो बाकी दो साइड्स हैं ए सी और बी सी, ए सी एंड बी सी, ये इनको टच कर रही है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। ए सी को ई पर टच कर रही है और बी सी को डी पर टच कर रही है। डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये बाकी दो साइड्स को फिर डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया। तो इसका प्रूफ हमें यहाँ पर बना, प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया है, ट्रायंगल ए बी सी हमने यहाँ पर ड्रा किया है, ट्रायंगल ए बी सी, दिस ट्रायंगल ए बी सी। तो दिस डी ई हमने एक लाइन डाली है, डी ई is parallel to BC। तो पहले गिवन a triangle ABC, यहाँ पर triangle ABC है in which DE is drawn parallel to BC। जो DE लाइन है it is drawn parallel to BC। तो हमने यहाँ पर triangle ABC में DE को ड्रॉ किया है BC, DE parallel to BC। तो प्रूव क्या करना है? अगर यहाँ पर ये DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC को, तो जो बाकी दो साइड्स बचते हैं ट्रायंगल के, तो DE जो है ये इन दो साइड्स को डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियो। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD और DB, AD अपॉन DB इट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। सो AD अपॉन DB इट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर लिखेंगे BD अपॉन AD, तो यहाँ से भी हम नीचे से जाएंगे, जैसे BD अपॉन AD इट इज इक्वल टू CE अपॉन AE। लेकिन यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? अगर हम फिगर में कुछ ऐड करेंगे
तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बगैर हम ये यहाँ पर प्रूव नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा फिगर में। तो क्या ऐड करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर है ये डी, ज्वाइन करेंगे डी सी और बी ई को, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी एंड सी डी एंड थ्रू ई। तो ई से जो हम एक लाइन ड्रा करेंगे थ्रू ई, ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए बी। तो जो ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए डी पर, या ये ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए डी पर भी और ए बी पर भी। एंड थ्रू डी, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे ए ई पर या ए सी पर। तो जो डी जी है ये परपेंडिकुलर ए ई पर है, ए ई पर भी है और ए सी पर भी है। So through D, draw perpendicular DG, perpendicular AC. This DG is perpendicular on AC, and this EF, it is perpendicular on AD or AB. तो यहाँ पर हम प्रूफ में लेंगे, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। पहले ट्राइंगल ADE, यहाँ पर ट्राइंगल ADE, ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE। तो ADE और BDE, इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे। ये तभी बनेंगे ये दो ट्राइंगल्स जब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे हमने ज्वाइन किया है BE को CD को, तब ये ट्राइंगल्स बनेंगे, जैसे BDE और CDE या ADE। तो यहाँ पर ट्राइंगल ADE और लेते हैं ट्राइंगल BDE को, इन दो को लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल का एरिया निकलता है वो निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय 1/2 इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। लेकिन जब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल है यहाँ पर, दिस इज ट्राइंगल ABC, तो हम तीनों में से किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। लेकिन अगर A से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर पड़ेगा BC पर, क्योंकि A का अपोजिट BC है, जो वर्टेक्स A है इसका अपोजिट BC है, तो इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगा ऐसे। तो अगर BC को बेस लेंगे फिर ये इसका बनेगा, इसकी बनेगी हाइट, ऑल्टीट्यूड। अगर हम AB को बेस लेंगे, चेंज करेंगे बेस, जब बेस चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर AB बेस लेंगे फिर ये ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड नहीं रहेगा, हाइट नहीं रहेगी। तो AB पर जो हम डालेंगे फिर C से ऐसे, दिस। तो अगर AB बेस लेंगे तो ये बनेगा इसका, इसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड। अगर AC बेस लेंगे यहाँ पर AC, तो फिर यहाँ से डालना पड़ेगा फिर परपेंडिकुलर, तो ये इसकी हाइट बनेगी या परपेंडिकुलर इसकी ऑल्टीट्यूड बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ADE, जो ट्राइंगल AD है, ट्राइंगल ADE, दिस ट्राइंगल, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इनटू, यहाँ पर इस ट्राइंगल में हमने AD को बेस लिया है, D को भी ले सकते हैं AE को, लेकिन यहाँ पर हमने इस ट्राइंगल ADE में AD को बेस लिया है। जब AD को बेस लेंगे, जब ये बेस बनेगी, तो पहले देखेंगे इस AD पर को क्या परपेंडिकुलर है, इस पर ये EF परपेंडिकुलर है। तो जब AD बेस लेंगे तो ये इसकी हाइट बनेगी। तो सो AD इंटू EF, AD इंटू EF। नाउ अब हम निकालेंगे DBE, दिस DBE, ये ट्राइंगल लेंगे, DBE, ये वाला ट्राइंगल लेंगे DBE। तो इसकी भी फार्मूला है 1/2 इनटू, अगर हम यहाँ पर ये बेस लेंगे BD, फिर हाइट क्या बनेगी इसकी, इस पर, जो अगर BD बेस लेंगे तो हाइट क्या बनेगी, जो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो BD पर परपेंडिकुलर क्या है, जैसे ये EF जो है, EF ये AD पर भी परपेंडिकुलर है, ये AB पर भी परपेंडिकुलर है और ये BD पर भी परपेंडिकुलर है। जैसे अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस किस्म का ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस साइड पर, तो ये ऐसे भी हो सकता है कि जो परपेंडिकुलर होगा ये कभी ट्राइंगल से बाहर जाएगा। तो ऐसे अगर कोई ट्राइंगल है, तो जैसे अगर इस किस्म का ट्राइंगल है हमारे पास, इस ऐसे ट्राइंगल है, जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये ट्राइंगल से बाहर भी जा सकता है, जैसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो फिर इसको करना पड़ेगा प्रोड्यूस ऐसे, तो ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर। दैट मीन्स जब ट्राइंगल को हम डालेंगे ऑल्टीट्यूड, तो वो ऑल्टीट्यूड जो होगा वो कभी ट्राइंगल से बाहर भी जाएगा, ट्राइंगल के अंदर भी रहेगा कभी, लेकिन बाहर भी जाएगा। यहाँ पर जो ट्राइंगल BDE है, BDE ये ट्राइंगल है, तो यहाँ से हमने डाला है परपेंडिकुलर EF, लेकिन ये EF परपेंडिकुलर AD पर
भी है, ये ए बी पर भी है और ये बी डी पर भी है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डालेंगे ये बाहर ट्रायंगल से बाहर चला गया तो हम इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक। सो ये ई एफ इसकी बनेगी हाइट, अगर बी डी बेस लेंगे सो बी डी इंटू ई एफ इसकी हाइट रहेगी। ये सेकंड है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहले ये लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, लेफ्ट डिवाइड बाई लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड डिवाइड बाई राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे और राइट को राइट से डिवाइड करेंगे। तो राइट है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ डिवाइड बाई इसका जो राइट है वो है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ। यहाँ पर ई एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इट इज इक्वल टू यहाँ पर बचा खाली ए डी अपॉन बी डी। तो ये इसको रखेंगे थर्ड। सिमिलरली बाई टेकिंग ट्राइंगल्स ए डी ई एंड सी डी ई, अब यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए डी जैसे यहाँ पर भी लिया था ए डी, तो यहाँ पर भी लेंगे ए डी ट्राइंगल ए डी ई, तो यहाँ पर लेंगे सी डी ई ये वाला ट्राइंगल, तो ए डी ऐसे ही रहेगा ए डी, तो अब लेंगे सी डी ई ये वाला ट्राइंगल सी डी ई। तो जो एरिया है ट्राइंगल ए डी ई का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पर हमने बेस ली थी ए डी, यही ट्राइंगल से ए डी ई, यहाँ पर भी है ए डी, तो यहाँ पर हमने बेस ए डी ली थी और हाइट बन गई थी ई एफ, लेकिन यहाँ पर हमने बेस चेंज किया है 1/2 इंटू ए ई, हमने यहाँ पर ए ई को बेस लिया है। जब इसको बेस जैसे पहले ए डी बेस ली थी तो ये इसकी हाइट बन गई, अब ए ई बेस लेंगे तो जब ये बेस लेंगे ये, तो डी जी इस पर परपेंडिकुलर, तो यही इसकी हाइट बनेगी। सो ए ई इंटू डी जी, तो ए ई बेस है तो इसका बनेगा ऑल्टीट्यूड यानी डी जी, सो ए ई इंटू डी जी, इसको रखेंगे फोर्थ। ना अब लेंगे सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल सी डी ई ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो सी डी ई की फॉर्मूला एरिया की फॉर्मूला 1/2 इंटू सी ई, अगर ये बेस लेंगे, देखिए अगर ये बेस लेंगे, अगर सी ई बेस लेंगे, अब देखेंगे इस सी ई पर कौन क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लगता नहीं कि कोई है, लेकिन यहाँ पर अगर डी से डालेंगे, क्योंकि ट्राइंगल है सी डी ई, तो डी से हमने डाला है परपेंडिकुलर, ये इस ट्राइंगल से बाहर है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो कभी ट्राइंगल से बाहर भी जाएगा, तो फिर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक, तो डी जी इसकी बनेगी हाइट। दैट मीन्स अगर सी ई बेस लेंगे तो ये डी जी इसकी हाइट बनेगी, सी डी इंटू डी जी। अब इन दो को हम डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था फर्स्ट सेकंड को, यहाँ पर डिवाइड करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ को, सो डिवाइडिंग 4 and 5, तो लेफ्ट को डिवाइड करेंगे लेफ्ट से, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू, लेफ्ट को डिवाइड करें, राइट को डिवाइड करेंगे राइट साइड से, 1/2 इंटू ए इंटू डी जी डिवाइड बाई दिस 1/2 इंटू सी इंटू डी जी। तो यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, और डी जी कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ए अपॉन सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, तो ये बन गई इसकी 6। अब यहाँ पर जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, अगर दो ट्राइंगल्स इफ दे आर द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस पर खड़े होंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल्स के बीच में होंगे, तो इनका एरिया सेम होता है। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। जैसे यहाँ पर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल दो ट्राइंगल, मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा दो ट्राइंगल, जैसे सिंपल, जैसे ए बी सी डी, तो पहला ट्राइंगल यहाँ पर है ए सी डी, तो ट्राइंगल पहला है वो है ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे बी बी सी डी, दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल लिया है, एक तो लिया है ए सी डी और दूसरा लिया है बी सी डी। तो यहाँ पर चेक करेंगे ए सी डी और बी सी डी, इसमें भी आ रहा है सी डी, यहाँ पर भी है सी डी, दो लेटर सेम है, नेबरटेक सेम है, ए सी डी बी सी डी सेम है। जब यहाँ पर ये सेम होंगे दो लेटर्स, दैट मीन्स इनकी कॉमन बेस है। तो जो सी डी है ये बेस है ए सी डी ट्राइंगल की, और ये बेस है बी सी डी की, यहाँ पर सी डी आ रहा है, तो इनकी कॉमन बेस जो है वो है सी डी, इन दो ट्राइंगल्स की कॉमन बेस है सी डी, और इसका जो अपोजिट साइड है वो है ए बी। तो जो बाकी वर्टेक्स बचेंगे, जैसे यहाँ पर डी और सी तो आ गए कॉमन बेस पर,
बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ पर बचा ए और बी, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी। तो अगर वो जो कॉमन बेस हमने ली है इसके अपोजिट साइड पर लाई करेंगे, जो कॉमन बेस है इसका अपोजिट साइड है ये साइड, तो अगर जो बाकी वर्टेक्स ए और बी है अगर वो एक ही लाइन पर होंगे दैट मीन्स दे lie between the same parallels. So that means these two triangles ACD BCD have common base and they lie between the same parallels. तो इनका जो एरिया होगा वो सेम होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेपेजियम है, जैसे अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे ट्रायंगल, ये है ए बी सी डी एफ। तो पहले देखेंगे जो ये ट्रेपेजियम है या पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ए बी सी डी ए बी सी डी, यहाँ पर पैरेललोग्राम है। ट्रायंगल है एफ सी डी, क्या इनकी कॉमन बेस है, यहाँ पर है ए बी सी डी, यहाँ पर आ रहा है सी डी, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है एफ सी सी डी, इनकी कॉमन बेस है। तो इनकी जो कॉमन बेस है अब चेक करेंगे क्या ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बेस तो कॉमन है। अब देखेंगे यहाँ पर जो कॉमन बेस है यहाँ पर इसका अपोजिट है ए बी, ये साइड इसका अपोजिट है। तो इस साइड पर अगर बाकी वर्टेक्सेस लाई कर रहे हैं डी और सी को छोड़कर, कॉमन बेस को छोड़कर, यहाँ पर बचता है फिर ए, जब कॉमन बेस सी डी, यहाँ पर बचता है ए बी और एफ, ये तीन बचते हैं कॉमन को छोड़कर। अगर ये ए बी और एफ एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं दैट मीन्स दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहाँ पर ए एफ और बी दे लाई ऑन द सेम लाइन, दैट मीन्स दिस ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम on the same base and between the same parallels। हाँ अगर ये ऐसे होगा फॉर एग्जांपल, अगर f यहाँ पर होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन बेस तो है लेकिन ये a b और f एक ही लाइन पर नहीं है, दैट मीन्स दे डू नॉट लाई ऑन द सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पर एक थॉर्म याद रखनी है, इफ टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस, अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन दे आर इक्वल इन एरिया। तो यही यहाँ पर अब अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सिंस ट्रायंगल BDE, यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल दिस ट्रायंगल BDE, दिस triangle and CDE, this triangle CDE, these two triangles are on the same base DE, इनकी सेम बेस जो हम यहाँ पर D इनकी सेम बेस है, यहाँ पर ये ऊपर वाली सेम बेस है और इसका अपोजिट ये है अब BC। तो ये सेम बेस है इन दो ट्रायंगल्स की BDE और CDE एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। और ये दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स ये दो पैरेलल्स के बीच में है, तो DE और BC ये इसके दो पैरेलल्स हैं, एक तो इनकी सेम बेस है और ये दो पैरेलल्स के बीच में है, दैट मीन्स दे आर इक्वल इन एरिया, इनका एरिया सेम होगा। सो दैट मीन्स एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया CDE, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। फ्रॉम थर्ड, हम थर्ड को वापस लेते हैं, यहाँ पर थर्ड हमने लिया था, जो थर्ड यहाँ पर थी वो थी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AD बाई BD। तो ये थर्ड यहाँ पर थी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ पर जो BDE था, जब थर्ड थी यहाँ पर, हमें यहाँ पर थर्ड को दोबारा चेक करना पड़ेगा, थर्ड क्या थी, थर्ड यहाँ पर थी ADE बाई CDE, ADE बाई CDE इट इज इक्वल टू AD बाई BD। तो यहाँ पर थर्ड को अगर हम चेंज करेंगे यानी BDE के बाद लिखेंगे CDE, तो यहाँ पर थी ADE तो ऐसे ही रहेगा। तो थर्ड यहाँ पर जो थी वो थी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू वो थी फॉर एग्जांपल वो थी शायद AD अपॉन BD के बराबर, AD अपॉन BD। तो यहाँ पर अगर हम BDE, यहाँ पर जो BDE का जो एरिया है वो CD के बराबर, तो हम BDE के बदले CD लिख सकते हैं। तो ADE ऐसे ही रहेगा, तो BDE के बदले लिखेंगे CD क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, इज इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा AD बाई BD। तो हम इसको रख सकते हैं 7। तो यहाँ पर ये थर्ड थी तो इसी वजह से हमने निकाल दी, इसका वैल्यू
जो BDE का जो वैल्यू है इसका हमने चेंज किया, BDE के बदले हमने लिखा CD, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। तो अब यहाँ पर निकला ADE by CDE इज इक्वल टू AD by BD, इसको रखते हैं 7th। नाउ फ्रॉम 6th एंड 7th, जो 6 थी, हम 6 और 7 को कंपेयर यहाँ पर करेंगे। तो जब आप देखेंगे 6th वाली तो वो भी यही है। तो यहाँ पर लिखा मैं जो 6th क्या थी, 6th वाली थी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इट इज इक्वल टू, वो थी AE अपॉन EC। ये थी हमारी 6th जो हमने यहाँ पर इरेज की है। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 6th और 7th को। जो 7th है वो है AD by CDE इज इक्वल टू AD by BD। जो 6th थी वो थी एरिया ऑफ ADE इज बाई एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE by EC। तो यहाँ पर भी है ADE by CDE, यहाँ पर भी है AD by CD, तो ये सेम यहाँ पर लेफ्ट है। ADE by CDE, ADE by CDE, अगर लेफ्ट सेम है दैट मीन्स जो इनका राइट साइड होंगे 6th और 7th की लेफ्ट साइड सेम है, दैट मीन्स जो राइट साइड है वो भी सेम होंगे, दैट मीन्स AD by BD is equal to AE by EC। so AD by BD DB is equal to AE by CE और EC। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना था, AD by DB या BD is equal to AE by EC is equal to AE by C, hence Taylor's theorem proved। अब यहाँ पर इससे कुछ और प्रूफ निकलेंगे, जब हमने यहाँ पर थ्योरम ऑलरेडी प्रूव किया है, इससे कुछ और रिजल्ट निकलेंगे। तो यहाँ पर है कॉलरी फर्स्ट, कॉलरी मीन्स रिजल्ट। तो यहाँ पर जो कॉलरी होती है, जो हमने प्रीवियस रिजल्ट प्रूव किया है, ये हम इसी से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलरी। तो कॉलरी फर्स्ट में यहाँ पर क्या आया, AD by BD या DB इज इक्वल टू AE by EC। हमने ये वापस लिया है यहाँ पर, जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, ये हमने पहले प्रूव किया है। AD by DB या BD भी लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं, दोनों सेम है, DB और BD, ये ऑलरेडी प्रूव किया है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे, सो एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। यहाँ पर हमने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख भी सकते हैं एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी ऐड 1 करेंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। हमने लेफ्ट साइड में भी 1 ऐड किया और 1 किया राइट में भी, तो सेम नंबर ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो जहाँ पर जैसे 1 है यहाँ पर, इट इज 1 by 1, यहाँ पर भी है 1 by 1, तो क्रॉस करेंगे AD into 1 that is AD plus BD into 1 that is BD divide BD into 1 that is BD, it is equal to, यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे AE into 1 that is AE plus EC into 1 EC upon EC into 1 that is EC। तो आप देखेंगे AD plus BD कौन सी लाइन सेगमेंट बनेगी, AD plus BD, यहाँ पर है AD plus BD, ये दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस, तो ये बनेगी AB अपॉन DB, ऐसे ही रहेगा। सो AE plus EC, यहाँ पर AE प्लस EC, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये AC बनेगी लाइन सेगमेंट, AC बनेगी अपॉन ये EC ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पर दूसरा रिजल्ट, ये यहाँ पर निकला दूसरा रिजल्ट, AD AB by DB इज इक्वल टू AC by EC। जैसे AB, दिस AB by DB इज इक्वल टू AC, फुल लाइन सेगमेंट, यहाँ पर भी फुल AB, उसके बाद डिवाइड बाई DB, यहाँ पर भी फुल लाइन सेगमेंट AC डिवाइड बाई EC। तो अब यहाँ पर लेंगे रिजल्ट थर्ड, यानी कॉर्नरी थर्ड। तो यहाँ पर AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यहाँ पर दोबारा यही लेंगे, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई C, ये हमने पहले ही प्रूव किया है यहाँ पर थेलस थ्योरम में। तो अब यहाँ पर इनको रिवर्स करेंगे, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इनको हम रिवर्स करेंगे। अगर रिवर्स करेंगे फिर लेफ्ट को भी रिवर्स करना पड़ेगा और राइट साइड को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमें मिला है, यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है, ये मिला है हमें बाय रिवर्सिंग अबव, जो ऊपर है इसको रिवर्स करके मिला है। तो यहाँ पर लेफ्ट में है AD बाई DB, जब रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, सो DB ऊपर अपॉन AD नीचे इज इक्वल टू AE बाई EC, EC ऊपर जाएगा और AE नीचे जाएगा। लेकिन जब भी रिवर्स करेंगे फिर हमें यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा बोथ साइड्स को, लेफ्ट को भी और राइट को भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये होगी कोऑर्डिनेट रिजल्ट, दिस रिजल्ट थर्ड, DB बाई AD, ऐसे यहाँ पर DB बाई AD, DB this part is this part, DB by AD is equal to this part EC upon AE।
अब यहाँ पर लेंगे कॉरोलरी 4। तो यहाँ पर है ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी प्रूव्ड इन कॉरोलरी फर्स्ट। ये हमने फर्स्ट में प्रूव किया है। यहाँ पर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। यहाँ पर तो इसको दोबारा लेंगे, तो यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो उसको, तो रिवर्स में डी बी ऊपर जाएगा, ए बी नीचे आएगा, यहाँ पर ई सी ऊपर और ए सी नीचे आएगा। तो ये बन गया फिर यहाँ पर रिजल्ट नंबर 4, डी बी बाई ए बी, दैट मीन्स डी बी, दिस डी बी by whole line segment, this part dB by AB is equal to EC, this part divided by AC whole part। अब यहाँ पर है लास्ट कॉरोलरी 5th में, तो यहाँ पर लेंगे AB by AD is equal to AC by AE। तो यहाँ पर हमने कॉरोलरी 2nd में ये प्रूव किया है। यहाँ पर AB by AD is equal to AC by AE, this corollary proved in corollary 2nd। तो यहाँ पर रिवर्स करेंगे, by reversing we get, जब रिवर्स करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ए डी ऊपर जाएगा, ये ए बी नीचे आएगा। सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये ए ऊपर जाएगा और ए सी नीचे, सो ए अपॉन सी। तो ये रहा रिजल्ट नंबर 5, ए डी बाई ए बी, दैट मीन दिस ए डी ये पार्ट बाई ए बी होल लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू ए ई अपॉन होल लाइन सेगमेंट ए सी। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड लिया है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, हमने यहाँ पर दोबारा लिया है। हम तो पहले इसको हमने रिवर्स किया है, इसको हमने रिवर्स किया है, डी बी को ऊपर लाएंगे तो ए डी को नीचे, ई सी को ऊपर और ए को नीचे, फिर एडिंग 1 टू बोथ साइड। जब 1 ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर 1 बाई 1, यहाँ पर भी है, दिस इज 1 बाई 1। सो डी बी इंटू 1 डी बी प्लस ए डी इंटू 1 ए डी अपॉन ए डी इंटू 1 ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल होगा, ई सी इंटू 1 ई सी प्लस ए इंटू 1 ए अपॉन ए इंटू 1 एज ए। तो dB plus AD, this is dB plus AD, this part plus this part, ये बनेगा AB अपॉन AD ऐसे रहेगा इज इक्वल टू EC plus AE, this EC plus AE, this part plus this, ये बनेगा AC अपॉन AE ऐसे रहेगा। ये था हमारा रिजल्ट नंबर 2nd इन कॉरोलरी नंबर 2nd। सो हेंस बेसिक प्रपोर्शनल थ्योरम प्रूव्ड।